चलो दोस्तों, मैथ्स का पेपर आ चुका है। सीबीएसई का मैथ्स का पेपर है। आप लोगों का इंग्लिश का पेपर हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब प्रॉब्लम की बात है सर, इंग्लिश के बाद सीधे आ गया मैथ्स। तो सर पहली बात तो है कि मैथ्स पढ़े कैसे, और मैथ्स को खोलना भी है, क्योंकि मैथ्स ही वो क्राइटेरिया रहेगा आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जहाँ पे स्पेसिफिकली आपका मैथ्स का स्कोर भी लिया जाएगा। तो सर अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम बोर्ड्स की एक्सपेक्टेशन, जो बोर्ड्स का सैंपल पेपर आया है उससे अपन ने एक थोड़ी सी मार्क्स लिस्ट डिवाइस करी है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, और मैथ्स को फोड़े तो फोड़े कैसे। बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों, अगर मैं 80 नहीं 60 मार्क्स के मैथ्स के पेपर की बात करूं तो पेपर इतना इजी है, इतना हलवा है कि आप चाहे तो उसको 3 से 4 दिन की मेहनत में भी कर सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ 3 to 4 डेज के अंदर आप 60 मार्क्स क्रैक कर सकते हैं, और अपन उसको प्रूव करेंगे। प्लीज आप साथ देना। अगर आपको लगता है कि कोई एस्टिमेट अपन ने कम ज्यादा किया है तो आप साथ में कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। लेकिन इधर मैथ्स की पढ़ाई करें तो करें कैसे, कैसे वो चैप्टर पहले पढ़े जिनके मार्क्स ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, और वैरायटी तो बिल्कुल इजी है उसकी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक्स जो आपको इजी मार्क्स फैच करेंगे। सबसे पहला मेरा सबसे प्यारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर अपन लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें तो दोस्त 8 मार्क का है, और लीनियर प्रोग्रामिंग में तो कोई इक्वेशन बनानी है, ग्राफ बनाना है, एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर वीडियो देखिए तो 1, 2 और 5 मार्क्स ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। मतलब 5 मार्क का एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आएगा। जितने बच्चे थोड़ा बहुत ही मैथ्स जानते हैं उनको पता है 12th का लड्डू होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, नॉर्मल इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी पड़ती, ग्राफ बनाना पड़ता है, एंड दैट विल फेच यू मार्क्स। दोस्त 8 मार्क का है। अगर कोई मुझसे असहमत हो तो बताओ, क्या 5 से 6 घंटे के बीच में इस चैप्टर को सिस्टमेटिक करा जा सकता है? हाँ, क्योंकि जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है वो सिर्फ फीजिबल नॉन फीजिबल रीजन पूछेगा। 2 मार्क वाला क्वेश्चन वो 2-3 इक्वेशन देगा, बोलेगा फॉर्मुलेट द इक्वेशन या विच क्वेश्चन कौन सी इक्वेशन चाहिए, और 5 मार्क वाला क्वेश्चन थोड़ा केस स्टडी बेस्ड है। गेटिंग इट व्हाट आई मीन टू से? तो 5 से 6 घंटे अगर आप सिस्टमेटिक टाइम लगा के पढ़ ले तो आपका ये चैप्टर पूरा हो सकता है। और मैं तो उसको हायर एंड में मान रहा हूँ। जिन बच्चों का थोड़ा बहुत पहले का मैथ्स पढ़ा हुआ है वो तो इजीली लीनियर प्रोग्रामिंग को 3 से 4 घंटे में कर सकते हैं। हम प्लान करेंगे इस प्रकार से कि एक दिन में आपके पास 8 से 9 घंटे पढ़ाई के होते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि बच्चे बोर्ड दे रहा है तो कम से कम 8 से 9 घंटे तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसलिए मैंने पहला टॉपिक रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग। द सेकंड टॉपिक इज टाइम सीरीज। अगर तुम टाइम सीरीज को देखो दोस्तों तो टाइम सीरीज 6 मार्क का है। सर टाइम सीरीज में से उन्होंने बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर पूरा हटा दिया है, तो टाइम सीरीज में से क्वेश्चन कैसा आ सकता है? मूविंग एवरेज वाला आएगा, 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स मूविंग एवरेज वाला, सीजनल फ्लक्चुएशन वाला क्वेश्चन आ सकता है, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सर मूविंग एवरेज नहीं करना है, 3 साल का 1 2 3 डिवाइड बाय 3 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कोई टिपिकल नहीं, वो भी एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है। अगर हम उसको करें तो मेरे ख्याल से वो 3 से 4 घंटे में ये पूरा चैप्टर हो सकता है। क्योंकि एक और बात ध्यान लगा तो इस चैप्टर पे ज्यादा दिल भी नहीं लगा सकता। उसका एक रीजन है, उसमें से एक ही 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। बाकी सारी अगर अपन बात करें तो एक मार्क के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट पेपर सॉल्व करते करते एमसीक्यू पूरा कर सकते हैं। ठीक है। द थर्ड इज अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। 10 मार्क का है दोस्त, लेकिन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बाय डिफॉल्ट वो बहुत इजी है। मैं इवन ये बताऊंगा 2, 3 और 5 मार्क में कौन से क्वेश्चन आने हैं। अगर आप वीडियो में साथ में बने रहोगे तो अपन 2 मार्क वाले क्वेश्चन, 3 मार्क वाले क्वेश्चन, 5 मार्क वाले क्वेश्चन, पूरा जो सीबीएसई ने पेपर भेजा है उसका अपन पोस्टमार्टम करेंगे प्रॉपर तरीके से। उसको चीर फाड़ के देखेंगे कि सीबीएसई हमसे पूछना क्या चाहता है। कोरोना के बाद अगर सीबीएसई कुछ पूछना चाहता है तो उसने नया पैटर्न, नया तरीका, अप्लाइड मैथ्स अपने आप में नया सब्जेक्ट है, 3-4 साल ही हुए आए हुए, तो वो क्या पूछना चाहता है उसने क्लियर अपने सैंपल पेपर के थ्रू बताया है। ठीक है। तो सर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हर बच्चे का इजी इसलिए लगता है, बाय डिफॉल्ट अब साल भर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ के आते हैं, कोई टफ नहीं होता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, एक थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन आता है जहाँ पे फार्मर एक्स है, फार्मर वाई है, इसने इतनी फसल उगाई, इसकी इतना वीट है, राइस है, टोटल कंजम्पशन कितना है। कभी कभी आपको स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन आ जाएगा। 5, 3 और 2 मतलब इसमें से कोई 1 मार्क वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट हाँ जो अभी बोर्ड का सैंपल है उसमें 5, 3 और 2 इसका वेटेज है। तो दोस्तों ये अपने आप में मुझे लगता है अगर कोई बच्चा आज अच्छे पढ़ाई के मूड में है और उसको लगता है मेरे को ज्यादा कोई लोड नहीं लेना, तो वो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का शुरू कर सकता है, 10 मार्क फैच करेगा। अगर अभी तक आप चेक करो 24 मार्क हो चुके हैं। सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये पूरा बिजनेस समझाता है, पूरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और 15 मार्क का चैप्टर है। मतलब ये सस्ता नहीं है, ये महंगा चैप्टर है, 15 मार्क का है। सर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं देख दोस्त, एक बात ध्यान रख, 4 दिन मत ऐसे मत लगाना कि बहुत टफ क्वेश्चन हो, क्योंकि इसकी वैरायटी क्या है,
इसमें दो 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 मार्क के 3 क्वेश्चन, 3 मार्क के 2 और 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट देखो तो इसमें से कोई भी 4 मार्क का या 5 मार्क का बड़ा क्वेश्चन बोर्ड से तो नहीं बोला है। हाँ आ भी सकता है, लेकिन जो बोर्ड ने सैंपल पर दिया है उसमें क्लियर बोल दिया है कि हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सिस्टमेटिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मैं तो बोल रहा हूं बहुत टाइम लगेगा। अच्छा कुछ बच्चे की खुद बात करें मेरे साथ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, परपेचुइटी, एन्युटी की बात करें, अगर मैं तुमको इसको पढ़ने के लिए पूरे 2 दिन दूं, 15 घंटे दूं, तो क्या तुम पूरा कर सकते हो? तो बच्चे बोलेंगे सर 2 दिन क्या 1 दिन भी हो सकता है। अगर हम सुबह से लेकर रात तक बैठ जाए ना तो आपका सारा कंपाउंड इंटरेस्ट, परपेचुइटी, एन्युटी, ग्रोथ, डिके, डेप्रिसिएशन, जितनी चीजें हैं इसके अंदर वो सब हो सकती हैं। लेकिन स्टिल मैंने उसके 15 घंटे दिए हैं। लेकिन दोस्त अच्छे हैं यार, 15 मार्क दे रहा है 15 घंटे में। यहाँ पे उल्टा मेथड 10 मार्क दे रहा है 7 घंटे में। उल्टा अगर और अच्छा चेक करोगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग 8 मार्क दे रहा है सिर्फ 5 घंटे में। तो मैंने जो चैप्टर की लिस्टिंग करी है पढ़ने की वो आरओआई के हिसाब से करी है। कौन सा चैप्टर मार्क्स ज्यादा दे रहा है और टाइम कम दे रहा है, मतलब पर आवर टाइम कम, पर आवर जो मार्क्स है वो ज्यादा मिल रहा है। सर नेक्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसकी बहुत सारी वैरायटी है इसमें, मिक्सचर, एवरेज, एलिगेशन, रेसेस, गेम्स, मॉड्यूलो, अरिथमेटिक, लीनियर इनइक्वालिटी सब आता है। लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है, इसका ना हर जो टॉपिक है वो एक से लेता है, तो इतना कोई टफ नहीं है। तो इस चैप्टर का 11 मार्क का वेटेज है। अगर आप हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा जस्टिफिकेशन दो तो ये बात भी ध्यान रखना, ज्यादा दिल इसलिए मत लगाना क्योंकि एक मार्क के 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब 1 मार्कर्स पूछने वाला है, इसमें से 11 में से आधा वेटेज तो 1 मार्क का है। तो वो टफ क्वेश्चन चाहता भी नहीं है इस चैप्टर से, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही चाहता है। तो आपको इतना दिल लगाने की इसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा मत जाना। हाँ एक 4 मार्क का रहेगा, एक 2 मार्क का रहेगा, उसके लिए हमको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मैं खुद चाहता हूँ दोस्तों इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो। बाय डिफॉल्ट अगर मैं बताऊँ तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने वाला है, तो क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने वाला है इसलिए मैं बच्चों को बोलूंगा इस चैप्टर को बहुत ढंग से पढ़ो। आप सीयूटी दोगे, आप सीमेट दोगे, आप एनपेट दोगे, आप क्राइस के एंट्रेंस दोगे, तो हर किसी में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है 11 मार्क का मैंने इसके लिए 12 घंटे रखे। एक बार चेक करो क्या ये सही है क्या गलत है, वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। सर क्या प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिटेल्ड है? हाँ देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, बाइनोमियल आ गया, तो थोड़ा डिटेल्ड है इसीलिए उसको इतना नीचे रखा है, ध्यान रखना। लेकिन वो भी 10 मार्क दे रहा है यार। अगर तू नॉर्मल, पॉइजन, बाइनोमियल को थोड़ा ढंग से समझ ले तो तेरे 10 मार्क पक्के। इसमें से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, अगर तुम यहाँ तक देख लो तो यहाँ तक तुम्हारे पूरे पेपर के 60 मार्क्स हो जाते हैं। कितने मार्क्स हो जाते हैं दोस्त? 60 मार्क्स। तो सर आप चाहते क्या हो? मैं बोलता हूँ अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि बोर्ड्स ने आपके कोर्स से कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हटा ही दिया पूरा और इन्फ्रेंशियल हटा दिया, तो क्या ये 60 मार्क्स का कोर्स आप कितने दिन में कर सकते हो? तब ऊपर से नीचे तक अगर आवर्स भी गिन लो पूरे पूरे, चाहे वो 5 घंटे, फिर 4, 9, 16, 15 सारे आवर्स गिनो, तो बच्चा बोलेगा सर ये 60 मार्क्स का कोर्स करना हो ना, अगर हमसे कैलकुलस हटा दें पूरा कोर्स में और इन्फ्रेंशियल हटा दें तो हम 3 से 4 दिन में कर सकते हैं। मतलब सोच तुम मैथ्स को ना हवा बना के रखा है, तुम बिना बात के सोच रहे हो कि मैथ्स टफ है। अगर ये 60 मार्क का कोर्स करना ना तो तुमको 14 दिन की छुट्टी है, तुम 3 से 4 दिन में, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो आज इंग्लिश का पेपर देके आए हैं, इसके बीच में उनका कोई पेपर नहीं है, इसके बाद सीधे उनका मैथ्स का पेपर है जिसके लिए उनकी छुट्टी। बट ये क्या इतना कोर्स क्या 4 दिन में हो सकता है? सर इजीली हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 4 से 5 दिन में। सर अब आता है तांडवकारी कैलकुलस, जहाँ पे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, मैक्सिमा मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। लेकिन तू इतना लोड ले रहा है इस टॉपिक का जिसका वेटेज ही 15 मार्क का है। अब इसका वेटेज ही अगर 15 मार्क का, तो पहला क्वेश्चन, अगर तू मैथ्स का कोई प्रो मेंबर नहीं है, उसको बहुत ही नंबर ही लाना है और बहुत ज्यादा टांडव नहीं करना है मैथ्स में, छोड़ दे, छोड़ना है छोड़ सकता है। दूसरी स्ट्रेटजी, सर मैं पूरा क्यों पढ़ूं? मैं चेक करूंगा इसमें से 5 नंबर का, 3 नंबर के और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सर कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, अगर वो आप बता दो कि किस टॉपिक से पूछेंगे तो मैं वो टॉपिक को पढ़ते पढ़ते निकल जाऊंगा। मतलब तो ऐसे गोची मारनी है। इसका मतलब क्या, अपने को ऐसे पढ़ना है जैसे कि अपने को मजा आ जाएगा। सर इंटीग्रेशन पूरा भी नहीं पढ़ा है इन 15 दिन में और नंबर भी आ गए, ठीक है ना। देखिए अब आखिरी टाइम चल रहा है तो अपन प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है जब एग्जाम का टाइम आता है, ठीक है ना। लास्ट है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अगेन बोर्ड्स ने बहुत बड़ा इनपुट दे दिया दोस्तों आपको, इसमें से पूछे 1 मार्क के क्वेश्चन, मतलब इन्फ्रेंशियल 1 into 5 मतलब 5 मार्क। लेकिन इस 5 मार्क को लिए तो 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इस 15 मार्क के लिए तो 24 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इन्फ्रेंशियल बहुत टफ है, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 2 टॉपिक पे आप बहुत ज्यादा दिल ना लगाओ तो आपका कोर्स इजीली हो सकता है। मतलब आपको इतना
दर्द लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक एक मार्क की क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो उसमें से एक एक मार्क जितना ही पढ़ो, जैसा 2 मार्क जितना पढ़ो। हाँ, क्या बोर्ड अपना थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज कर सकता है, माइट भी, बेसिकली बात है, थोड़ा बहुत तो क्लाइमेक्स में कुछ अपनी नीचे रखेगा, लेकिन अपने को स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ जो उसने सैंपल पेपर दिया है। अब हम पूरा सैंपल पेपर का इवैल्यूएशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कहां से आया और कैसा है। नाउ आपके हमने एक चार्ट जो तुम अगर सैंपल पर खोल के बैठ गए हो और मेरे साथ इस लेक्चर के साथ चलना चाहते हो तो एक बार चेक करो कि पहला क्वेश्चन जो आया वो मॉड्यूलो अरिथमेटिक में से आया, ठीक है ना। सेकंड कैसा है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। थर्ड कहां से आया, इन्फ्रेंशियल। फोर्थ कहां से, इन्फ्रेंशियल। फिफ्थ कहां से, बोथ इन स्ट्रीम। सर आपने ये सब क्यों बना के रखा है, तो सोचना पूछ कहां से रहा है। अगर अपन बात करें मॉड्यूलो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी इन दोनों को, तो ये अपने कौन सा वाला चैप्टर है, ये अपना न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी एंड मॉड्यूलो अरिथमेटिक वाला चैप्टर है, मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाला चैप्टर है। फिर उसने दो क्वेश्चन इसके पूछे, इन्फ्रेंशियल, फिर उसने बोर्ड्स इन स्ट्रीम, फिर से इन्फ्रेंशियल, फिर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, फिर सिंपली पॉइंट कहां से, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से। फिर क्या है तेरे पास, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब 1 मार्क का इंटीग्रेशन क्वेश्चन। फिर उसने टाइम सीरीज जो अपन पढ़ रहे टाइम सीरीज जिसका वेटेज अपने पास बाय डिफॉल्ट 6 मार्क का था, उसमें से एक क्वेश्चन उसने थ्योरी का पूछा है, चेक कर। 7वां क्वेश्चन उसने डेफिनेशन का पूछा है। 8वां 1 मार्क का एलपीटी है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 मार्क का। सीएजीआर के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे पूछा है 1 मार्क। देन एलिगेशन एंड मिक्सचर आपका क्वेश्चन है। देन आपके पास कौन सा है, इन्फ्रेंशियल। देन आपका टाइम सीरीज है। देन आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। देन अगर अपन 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ जाए तो देखो 2 मार्क में क्या पूछते हैं, परपेचुइटी, मतलब फाइनेंशियल। अगर अपन बात करें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की बात करें तो देखो उसने क्या पूछते हैं, परपेचुइटी। फिर अगर अपन और बात करें तो 2 मार्क का उसने चॉइस दी है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, मतलब एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का पूछा है, एक डिटरमिनेंट का। सर अपन क्या कर रहे हैं, अपन बेटा सैंपल पेपर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अगर आप इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो तुमको खुद को समझ में आ जाए कि पेपर आ कहां से है, पेपर बन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 मार्क का क्वेश्चन है, एलपीटी का छोटा मोटा क्वेश्चन होगा जिसमें इक्वेशन बनानी होगी या इक्वेशन दी होगी, आपको 4 ऑब्जेक्टिव में चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नॉमिनल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा है। देन उसने 3 मार्क में क्या पूछा है, देख इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब अगेन कौन सा, अपना कैलकुलस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देन अगेन कैलकुलस, यहां पे अगेन कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, कैलकुलस। तो देख कैलकुलस 3 मार्क के क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिएगा यहां पे, ठीक है ना। देन अगेन इज ईएमआई और सिंकिंग फंड, दोनों अपने कौन से, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो जो मैंने पिछला वाला चार्ट बनाया था आपके पास, वो चार्ट पूरा यहीं से ड्राइव हुआ है। अपन ने तो बोर्ड से पूछा भाई आप सैंपल पर बता दो कि आप क्या देना चाहते हो, अपन ने उसके हिसाब से प्लानिंग करना शुरू करी है। अगर आप इस पूरे चार्ट को देखो तो 5-5 मार्क वाले क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछ के रखा है, अगर अपन बात करें तो पॉइजन या नॉर्मल, देन एक मैक्सिमम मिनिमम का बड़ा क्वेश्चन, एक एलपीटी का बड़ा क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स, अगेन उसका एक बड़ा क्वेश्चन। 4-4 मार्क में उन्होंने पूछा दोस्तों टाइम सीरीज, पाइप्स एंड सिस्टम आपका आ जाएगा क्वांटिटेटिव टेक्निक का, ठीक है ना। एंड देन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सर अब इस पूरे चार्ट को अगर ढंग से देखें और सिस्टमैटिक देखें तो क्या अपन पेपर वेट कर सकते हैं, हाँ। एक बहुत कॉमन सेइंग है दोस्तों, इफ यू फेल टू प्लान देन प्लान टू फेल। इसका मतलब है अगर आप मैथ्स को प्लानिंग के साथ पढ़ लेना थोड़ा बहुत भी, तो मैथ्स कहीं से कहीं तक कोई टफ नहीं, मैथ्स बहुत इजी है। हम ट्राई करेंगे लाइव अपन कनेक्ट करें किसी न किसी प्रकार से, ताकि अपन हर दिन का एक मॉड्यूल डिसाइड करेंगे कि इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है। अगर हमने सिस्टमैटिक पढ़ाई कर ली, और एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत बार जब चैप्टर वाइज पढ़ते हो ना मैथ्स तो बहुत इजी लगता है, जब पेपर आता है तो टफ हो जाता है, क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट एक साथ एक्यूमुलेट नहीं कर पाते। जब सर कैलकुलस करते रहते तो इंटीग्रेशन आता है, जब पेपर में अचानक क्वेश्चन आता है तो पता ही नहीं लगता कि इसमें कब आपका dy by dx निकालना है, कब dx by dy निकालना है, कब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाना है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, कब डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना है। तो ये ध्यान रखो कि आप जैसे जैसे रोज पढ़ते जाओगे, भले आपका कोर्स हुआ हो या नहीं हुआ, आपका कोर्स हुआ हो या नहीं हुआ हो, आप एक सैंपल पर वो सॉल्व करोगे, ताकि कम से कम इन 10-12 दिनों में आपके 10 से 12 सैंपल पेपर सॉल्व हो जाएं, ताकि जो एंजाइटी होती है, जो प्रॉब्लम आती है एग्जाम टाइम में, अचानक मैं सब कुछ भूल गया हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इन सब प्रॉब्लम से आप पहले ही बच जाओ। जब आपके 10 या 12 पेपर सॉल्व करे होते हैं ना, जब किसी के 10 या 12 प्रैक्टिस मैच खेले होते हैं ना, तो जब 13वां मैच खेलने आता है ना, तो उसको मैच का जो फियर वो रहता ही नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड से, पेपर टेक्निक से, पेपर की स्पीड से पहले ही अकस्टम हो चुका होता है। तो दोस्तों ये था मैथ्स के लिए स्टार्टिंग प्लान। जो बच्चे आज अपनी मैथ्स की तैयारी करेंगे, अप्लाइड मैथ्स की तैयारी करेंगे, उनका स्टार्टिंग प्लान है। कोर मैथ्स के लिए किसी को प्रॉपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताना, तो कोर मैथ्स का भी डिटेल वैल्यूएशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ एंड नाइस करियर अहेड। विश यू ऑल द बेस्ट।